हे गाइस, वेलकम बैक। एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से एक कमाल का एनएफओ आया हुआ है, जिस एनएफओ को आप यहाँ पे देख सकते हो कमिंग सून लिखा हुआ है। और आज के इस वीडियो में मैं इस एनएफओ को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके बाद आप यहाँ पे समझ पाओगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें कितना रिस्क है और साथ ही आपको यहाँ पे कितना रिटर्न्स मिल सकता है। सारा फीचर्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो एनएफओ आया हुआ है, तो इस एनएफओ के स्कीम का नाम जो है वो है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी और फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ। अब देखो, यहाँ पे इसका मतलब समझना काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप सब लोग जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट के 3 प्रकार की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पहला प्रकार है लार्ज कैप, दूसरा प्रकार है मिड कैप, और तीसरा प्रकार है स्मॉल कैप। ये तीनों टाइप के कंपनी में जो है आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। अब ये तीनों टाइप के जो कंपनी होंगे वो कंपनी कैसे होंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी 500 इंडेक्स, यानी कि स्टॉक मार्केट का ये टॉप 500 कंपनी का जो है एक इंडेक्स होता है। और इसी 500 कंपनी में से कुछ स्मॉल कंपनी, कुछ मिड कंपनी और कुछ लार्ज कंपनी को जो है लिया जाता है। और यूं ही नहीं लिया जाता है, बल्कि उसका एक बैलेंस रेशियो लिया जाता है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रिटर्न देखने के लिए मिले, और स्टेबल ही नहीं बल्कि हाई रिटर्न्स भी देखने के लिए मिले। अगर मैं बात करूं कि हाई रिटर्न्स आपको कितना तक मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्सी कैप पे क्लिक करता हूं और लास्ट 1 ईयर पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लेक्सी कैप के अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, जिसका कि स्कीम ऑलरेडी आया हुआ है, मार्केट में चल रहा है। और वो स्कीम जो है यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में 70%, 60% ऐसे करके रिटर्न्स दिया है। तो आप भी अगर इस एनएफओ के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको भी यहाँ पे इसी के आसपास का रिटर्न्स जो देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद देखो, यहाँ पे एनएफओ लिखा हुआ है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। इट्स मीन जब भी कोई कंपनी यहाँ पे अपना स्कीम लाने वाला होता है, तो अपना एक स्टार्टिंग प्राइस 10 रुपीज़ का स्टार्टिंग प्राइस होता है, तो उसी स्टार्टिंग प्राइस पे लोगों को ऑफर देता है कि अगर आप निवेश करना चाहते हो तो स्टार्टिंग प्राइस पे निवेश कर लो, नहीं तो ये जो है बाद में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो स्कीम आया हुआ है, अभी इसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से यूनिट मिलेगा। इट्स मीन कि अगर आप मान लो 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको 100 यूनिट मिलेगा। अगर आप 5000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको 500 यूनिट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद गाइस ओपनिंग डेट देख सकते हो, 17 सितंबर से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, और लास्ट इन्वेस्टमेंट करने का आपको यहाँ पे समय मिल रहा है 24 सितंबर। वहीं अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 5000 है, और डेट ऑफ अलॉटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे 24 सितंबर के आसपास का डेट मान सकते हो। और अगर बात करूँ इस स्कीम में रिस्क कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्कोमीटर का कांटा जो है वेरी हाई रिस्क पे जा रहा है। इट्स मीन आप जो भी यहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपके पैसे जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरी हाई रिस्क दिया गया है। तो शेयर मार्केट जब तक अच्छे से चलता रहेगा, आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब जब आपको ये दिखेगा कि शेयर मार्केट थोड़ा थोड़ा क्रैश कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको लॉस भी देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा क्रैश करेगा तो ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं फंड इन्फॉर्मेशन का, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है, मान लो आप यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, और आपको पैसे की जो है कुछ दिन बाद ज़रूरत हो जाती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये एग्जिट लोड के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 15 डेज के अंदर रिडीम कर लेते हो, तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो है यहाँ पे 0.25% जो है काट लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप 15 दिन के बाद रिडीम करते हो, तो आपसे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं इस स्कीम के मैनेजर का। तो मैनेजर का नाम आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये मैनेजर 3 स्कीम में काम कर रहे हैं, और ये तीनों स्कीम में इतने रुपीज़ जो है इन्वेस्टेड है। और ये 3 स्कीम में से एक स्कीम ऐसा है जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो एक स्कीम है, इसमें मुझे कितना क्या रिटर्न्स मिला हुआ है और कितना दिन में मिला हुआ है। आप देख सकते हो स्कीम का नाम क्या है, और यहाँ पे रिटर्न्स कितना मिला हुआ है। ये रिटर्न्स मुझे कितना दिन में मिला हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख लो यहाँ पे 16 जनवरी 2024 को मैंने यहाँ पे लमसम बाय किया था, जो कि एक एनएफओ ही था। देख सकते हो नैप वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ दिया गया है। ठीक है। और गाइस उसके बाद अगर आप किसी भी फंड मैनेजर का डिटेल देखते हो, तो वहाँ पर आप ये भी देख पाते हो कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, साथ ही वो जितने स्कीम में काम कर रहे हैं, वो सारे स्कीम में उनका क्या रिटर्न्स रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस एनएफओ के बारे में बहुत बात कर लिए, अब बात करते हैं एनएफओ के कंपनी के प्रोफाइल की, कि ये जो एनएफओ एसबीआई की तरफ से है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का प्रोफाइल कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया का टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी जो है ना, तो नंबर 1 पे जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड ही आता है, आप देख सकते हो। और दूसरे नंबर पे आईसीआई, तीसरे नंबर पे एचडीएफसी, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है। और एसबीआई के अंदर अभी तक में
में टोटल यहाँ पे 161 स्कीम चल रहा है और इसके अंदर टोटल यहाँ पे इतने करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। और ये SBI म्यूचुअल फंड कंपनी जो है मार्केट के अंदर 32 साल से अपना जो है स्कीम चलाते हुए आ रहे हैं। और ये 161 स्कीम में से 5 स्कीम ऐसा है जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और गाइज आप किसी भी कंपनी का प्रोफाइल देखते हो तो वहाँ पे पूरा MC का इन्फॉर्मेशन आता है, साथ ही उस MC में कितने मैनेजर हैं, कैसा कैसा उनका रिटर्न रहा है, बेस्ट हाईएस्ट रिटर्न कितना रहा है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज ये था इस NFO का कंप्लीट रिव्यू। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एजेंट नहीं हूँ और ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आप खुद के रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करोगे। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।